स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो से हम केमिस्ट्री चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं और इस वीडियो की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। और फाइनली आज से हम स्टार्ट करें। और इस वीडियो में अभी फिलहाल के लिए तो हम हिंदी मीडियम के लिए बात करेंगे और डेफिनेटली हमारा प्लान है इंग्लिश मीडियम के लिए ऑल्सो, तो हम इंग्लिश मीडियम के लिए भी बहुत जल्द चालू कर देंगे, ठीक है। ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा, मैं जरूर चालू करूँगा इसकी सॉल्यूशन, ठीक है। देखो इसकी पता है पीवाईक्यू के क्वेश्चन बैंक मैंने पहले अवेलेबल करा रखे थे, ठीक है। चैनल पे भी है, पेड भी है, पीडीएफ ओनली पेड है, 50 रुपये प्राइस है पूरी। सॉल्यूशन अभी हम सेल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओनली क्वेश्चन बैंक है और सॉल्यूशन वीडियो के थ्रू मैं बता दूंगा पूरा, ठीक है। देखो मैं ना थोड़ी सी चीज़ें बात कर लेता हूँ। प्लान क्या रहेगा कि मैं किस तरीके से इस सीरीज़ को स्टार्ट करूँगा। देखो इस वीडियो में अपन क्या करेंगे और इस सीरीज़ में जितने वीडियो है ना उसका तरीका क्या होगा पढ़ाने का। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने न्यूमेरिकल आएंगे ना, न्यूमेरिकल मैं आपको यहीं पे सॉल्व करूँगा। मैंने इसमें भी सॉल्यूशन प्रिपेयर भी करके लेके आऊँ और जितने अभी थ्योरी के क्वेश्चन है ना उसको मैं जस्ट पढ़ के बता दूंगा, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं नहीं चाहता यहाँ पे बैठ के मैं लिखूँ। तो इस तरीके से कुछ है कि मैं न्यूमेरिकल भी तो लिख के लेके आऊँ, थ्योरी क्वेश्चन भी लिखे पड़े हैं, ठीक है। लेकिन मैं न्यूमेरिकल यहाँ पे भी समझा दूंगा एक बार, है ना, सामने सामने सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है। तो अपन चलो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। 5 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया है, बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब देखो सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन अपने पास यहाँ पे लिखा पड़ा है, लेकिन देखो मैं चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। तो देखो अपने पास ना मोलैरिटी निकालनी है, मोलरता। मोलरता अब देखो अपने को इसको कैसे निकालना है। अब देखो इसमें ना इसका बेसिकली फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलियन की संख्या, ठीक है। अब देखो थोड़ी सी इसकी ना अगर आपको क्या कहते हैं फॉर्मूले याद करने में अगर दिक्कत हो रही है ना, तो एक फॉर्मूले की मैंने बहुत पिछली बार ट्रिक बना रखी थी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में, उसमें मैंने ये समझा रखा था टॉपिक, ठीक है, संख्या। और एक चीज़ ना यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ है। देखो न्यूमेरिकल मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल में चेंजेस होते हैं और किस तरीके से चेंजेस हो सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर करता चलूँगा। जो जो बात मैं ध्यान रखने को बोलूँगा ना वो आप ध्यान रखना। अब ये ध्यान रखना, ये ना ml में है, ml में होगा तो यहाँ पे ना 1000 से डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ये kg में दे रखा है या लीटर में दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 1000 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये ml में है। ये इस फॉर्मूले को मैंने ml में क्यों रखा है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन ना ml के अंदर ही मिलते हैं कि उसमें बिलियन की जो संख्या दे रखी होगी ना वो ml में होगी और आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ईजिएस्ट थिंग के लिए मैंने ये किया है, ठीक है। और देखो अपन चलते हैं। आप देखो अब क्या अपने को दे रखा है। अब देखो ना क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अपने को क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि 5 ग्राम NaOH है, ठीक है, 5 ग्राम NaOH। तो अपने को पता है NaOH का ना अपने को मोल निकालना पड़ेगा। अब मोल अपन कैसे निकालते हैं, जितना वेट अपन मोलर मास, ठीक है, जितना द्रव्यमान दे रखा होता है और ऊपर में मोलर द्रव्यमान अपन में मोलर द्रव्यमान लिखते हैं। तो देखो NaOH का मोलर द्रव्यमान आपको पता है, बेसिकली एक बार मैं बताता हूँ। इसका होता है 23, OH 16 और ये होता है 1। इसको आप टोटल करोगे ना तो ये आपके पास आ जाएगा 40। तो अपन में इसको 40 लिख देंगे, ठीक है। ये अपने पास मोल्स आ गए, NaOH के मोल आ गए, ठीक है। देखो इसमें भी अपन ने सॉल्यूशन में भी लिख रखा होगा, सॉल्यूशन में बाद में बात करते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे अपन फॉर्मूले में फिट करते हैं। 5/40 बिलियन की संख्या अपने को दे रखी थी 500 ml इंटू में 1000, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। बात करें अगर हमने जो कैलकुलेट कर रखा है, देखो सेम वही फॉर्मूले लगाएं, ठीक है। अपने NaOH के मोल आ गए 5/40 और अपन में 500 इंटू 1000 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, ये अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यूनिट का आप खासकर ध्यान रखना, ठीक है। मेरे एग्ज़ाम नहीं है, आप लोग के एग्ज़ाम है तो आप लोग ध्यान रखना, है ना। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। एक हो गया और इसमें से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं ना। और देखो काफ़ी चैप्टर ईजी है और पीवाईक्यू आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, आपके अच्छे खासे ना डाउट क्लियर हो जाएंगे और अच्छे खासे मार्क्स बूस्ट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, एक प्रोटीन है, ठीक है। एक प्रोटीन के 0.2 लीटर विलियन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। 300 केल्विन पर इस विलियन की प्रसारण दाब ये अपने को दे रखी है, पाया गया है। प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान परिकलन कीजिए, ठीक है। अब देखो अब चलते हैं, ठीक है।
ये क्वेश्चन अपने पास हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन को ना कैसे टैकल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है अपने को, एक चीज़ इसमें ध्यान रखना, जो प्रसारण दाब की फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला होता है PV=NRT। इसको पाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं क्लास 12th में के, और 11th में ऐसे अपन ने 11th वाला ये पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, अपन कुछ भी रख सकते हैं, पाई रख लेते हैं, V रख लेते हैं, NRT रख लेते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, ये ना मोल्स होते हैं, तो मोल को आपको पता है क्या होता है, इसको थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, इसमें 2-3 तरीके के फॉर्मूले आते हैं, आप ध्यान रखना। अगर अब इसको क्या अपन ने इसको चेंजेस कर सकते हैं, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वेट या अपन द्रव्यमान अपन मोलर द्रव्यमान, ठीक है, मोलर द्रव्यमान मोलर वेट, ठीक है, R×T। अब देखो अपने को ये पूछ रखा है, तो मोलर द्रव्यमान अपन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, इससे वेट RT अपन में पाई और V, ठीक है। और इस फॉर्मूले से अपने को सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। अब देखो इसमें क्या रखा है, अब जो चीज़ें दिया है ना वो लिख लेते हैं, दिया हुआ है, ठीक है। देखो क्या क्या दिया है, 0.विलियन का वो दे रखा है अपने को, V दे रखा है 0.2 लीटर, ठीक है। और अपने को ये दे रखा है बिलियन का वो वेट दे रखा है, ठीक है, ग्राम में दे रखा है ना। प्रोटीन का द्रव्यमान देखो 1.26 ग्राम। और बात करते हैं टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर अपने को दे रखा है 300 केल्विन। और अपने को प्रसारण दाब P की बात करें, जिसमें अपन ने इसको पाई से रिप्रेजेंट किया है, वो है अपने पास 2.57 × 10⁻³ बार, ठीक है। R की वैल्यू अपने को दे रखी है, ये P है, ठीक है, 10 नहीं 0.083, ठीक है, लीटर बार मोल इनवर्स के इनवर्स, ठीक है। अब देखो अब ना अपन इस फॉर्मूले में फिट करते हैं सारी चीज़ें। ये फॉर्मूला अपने पास निकल के देखो, इसमें 3 तरीके के फॉर्मूले आते हैं, एक और मैं फॉर्मूला आगे चल के डिस्कस कर लूँगा। और चीज़ें जिस हिसाब से दे रखी होती है ना, उस हिसाब से अपन फॉर्मूले अप्लाई करना देखें। देखो न्यूमेरिकल पे मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, थ्योरी अपन फटाक करेंगे, ठीक है, थ्योरी पे अपन टाइम नहीं देंगे ज़्यादा। अब देखो अपने को मोलर द्रव्यमान निकालना है, मोलर वेट। और वेट की बात करते हैं तो अपने पास दे रखा था 1.26 ग्राम। पाई की वैल्यू दे रखी है अपने पास 2.57 × 10⁻⁻3, ठीक है। और R की वैल्यू अपने पास दे रखी है 0.083, इधर V की वैल्यू लिख देते हैं 0.2 लीटर, ठीक है। इधर T की वैल्यू 300 केल्विन। अब आप इसको सॉल्व करोगे, और ऑलमोस्ट मैंने सिंप्लीफाई मेथड में रख दिया, पूरा सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन करने वाला नहीं हूँ मैं। अब देखो आप देखो सीधी बात है, हमने जो आपको बताया था दिया हुआ है, ये चीज़ें अपने पास लिख रखी है, यहाँ पे विलियन दे रखा है, प्रोटीन का द्रव्यमान तापमान, ठीक है, 300 केल्विन, और प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान अपने को ज्ञात करना है। तो देखो अपने पास ये फॉर्मूला आता है पाई V = NRT, ठीक है। और N का मतलब आपको पता है, वेट अपन मोलर वेट होता है, जिसको अपन यहाँ पे आप इसको द्रव्यमान कह सकते हो, द्रव्यमान अपन मोलर द्रव्यमान, इसको बोलते हैं मोलर द्रव्यमान। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, सिर्फ हिंदी मीडियम वालों के लिए ही है, ठीक है। उसके बाद देखो अपने सेम चीज़ें वही करी हैं, देखो V = मोलर वेट अपन, इसमें पहले से वैल्यू डाल दी, ठीक है। मोलर द्रव्यमान ये आ जाएगा अपने पास, सारी वैल्यू रख दी है बस, और आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अपने 2 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट, ठीक है। अब देखो थ्योरी वाली चीज़ों पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस न्यूमेरिकल में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, है ना। और एक चीज़ें देखो लिख के समझाना बहुत ईजी है, लेकिन वही आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने सामने करा है कि सामने करूँगा, सामने सारी चीज़ें तो समझ में आएगा अच्छे से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, जो 3 में फर्स्ट पार्ट दे रखा है, जल वाष्प दाब का क्या होगा यदि 1 चम्मच चीनी उसमें डाल दें। तो देखो इसमें ना एक एक्सपेरिमेंट था, NCERT में दे रखा है, ठीक है। जल वाष्प दाब का क्या होगा अगर उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दी जाए। तो देखो क्या लिखा हुआ, जल वाष्प दाब घट जाएगा, ठीक है, जल वाष्प दाब घट जाता है 1 चम्मच चीनी डालने पे। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, फर्स्ट में ही सेकंड पार्ट दे रखा है, वृहद अणुओं के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म उपयुक्त होता है। तो अनुसंख्यक गुण प्रसारण दाब है, ठीक, प्रसारण दाब का उपयोग किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। और देखो उसके बाद बात करते हैं सेकंड पार्ट का, तो क्या द्रव्यमान क्या क्वथनांक का उन्नयन समान होगा यदि
0.1 मोल सोडियम क्लोराइड या 0.1 मोल चीनी को 1 लीटर जल में विलय कर दी जाए तो समझाइए। देखो इसमें क्या कह रहा है कि अपन ना 0.1 मोल सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जल में अपन क्या कर रहे हैं, क्या क्वथनांक उन्नयन समान होगा। यदि 0.1 मोल सोडियम क्लोराइड या 0.1 मोल चीनी 1 लीटर जल में, 1 लीटर जल लिया अपन ने, और 1 लीटर जल में ना अपन सोडियम क्लोराइड भी घोल रहे हैं और ये भी 1 मोल चीनी भी घोल रहे हैं, तो इसमें क्या कह रहा है कि क्या क्वथनांक दोनों का समान होगा। तो देखो आंसर क्या है, देखो इसमें ना क्या होगा, 0.1 मोल सोडियम क्लोराइड या 0.1 मोल शर्करा चीनी को 1 लीटर जल में विलय करने पर क्वथनांक का उन्नयन समान नहीं होगा। देखो क्यों, क्योंकि शर्करा का आयनन नहीं होता है, जबकि सोडियम क्लोराइड का आयनन होकर 2 गुनी संख्या में आयन प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब जब भी आप चीनी और इस सोडियम क्लोराइड को डालोगे ना 1 लीटर जल में, तो क्या होगा, जो क्या दे रखा है शर्करा है उसका तो आयनन होगा ही नहीं, जबकि सोडियम होगा, सोडियम क्लोराइड वो आयनन होकर ना डबल मात्रा में प्रोड्यूस हो जाएगा उसमें, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या हम स्थिर क्वाथी मिश्रण के यौगिक को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक कर सकते हैं, समझाइए। तो इसका आंसर है नहीं। दोनों यौगिक के एक निश्चित प्रतिशत का मिश्रण दोनों के क्वथनांकों से कम क्वथनांक पर उबलता है और वाष्पीकृत ताप होते हैं, ना कि शुद्ध अवयव, ठीक है। अब देखो बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि विलयन की मोललता ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। अब मोललता में ना एक चीज़ बस ध्यान रखना, सभी में ना नीचे विलयन आते हैं, सारे फॉर्मूले में जितने अपने फॉर्मूले पढ़े ना, नीचे में विलयनों की संख्या आती है, ऊपर में विलय और विलायक आते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बस ध्यान रखना मोलालिटी वाले में, ठीक है। तो इसमें क्या फॉर्मूला हो जाता है कि विलय की मोलों की संख्या अपन में विलायक की मोलों की संख्या ग्राम में, और ये 1000। अब देख लेना यहाँ पे मैंने सेम चीज़ें अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन में अपन ने बात करा था, अगर यहाँ पे आप केजी ले रहे हो तो ये 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। और यहाँ पे जब भी आप वहाँ पे फॉर्मूला लिख के आ रहे हो ना, प्लीज़ इस यूनिट का ध्यान रखना आप, नहीं तो इसके वजह से आपके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। अब चलो एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया है, तो न्यूमेरिकल की ही बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, न्यूमेरिकल करने में बहुत मज़ा आता है मेरे को सच में, ठीक है। अब चलो आते हैं ना, न्यूमेरिकल से डरा मत करो यार। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 400 केल्विन तापक्रम, ठीक है, तापक्रम पर किसी विलयन का प्रसारण दाब 0.0821 वायुमंडल है। विलयन की सांद्रता लीटर में ज्ञात कीजिए। अब देखो अपने को ना प्रसारण दाब ये सब दे देना, तो समझ जाना प्रसारण दाब का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। यही फॉर्मूला लगाना है, PV = nRT, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो सांद्रता होती है ना, सांद्रता, इसमें अपने को ना ज्ञात करने को क्या कह रहा है, सांद्रता मोल लीटर में ज्ञात कीजिए। सांद्रता पूछ रहा है, सांद्रता को ना अपन, सांद्रता का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। सांद्रता को मैं C से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इसको C से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और इसका फॉर्मूला होता है N/V, ठीक है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो पाई इक्वल टू अपन क्या कर देते हैं, इस V को इधर भेज देते हैं बस, तो NVRT, ठीक है। पाई क्या आ जाएगा, इसको पाई रख लो यार, P रख लो, कुछ भी रख लो यार, ठीक है। ये क्या आ जाएगा अपने पास, इसको C से रिप्रेजेंट कर देते हैं, CRT, ठीक है। अब चलो अब आते हैं फॉर्मूले पे, ठीक है। डायरेक्ट अपन वैल्यू पुट कर देते हैं यार, एक सेकेंड। देखो सेम अपना वही अपन ने जो किया है कि दिया हुआ है, पहले अपन लिख लेंगे ताप, प्रसारण दाब वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। विलयन ये दे रखा था आर की वैल्यू, सेम चीज़ें यही, P = C आ गया, C = क्या है, P/RT है, ठीक है। चलो C अपने को C निकालना है ना यहाँ से, हाँ C निकालना है, तो अपने पास क्या होगा, यहाँ से C निकालना है तो अपने पास आ जाएगा π/RT, ठीक है। यहाँ से सांद्रता निकल जाएगी, तो पाई की वैल्यू अपने पास दे रखी है, ठीक है। P की वैल्यू, जिसको पाई मतलब प्रसारण दाब, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, प्रसारण दाब अपने को दे रखा है 0. यार मैं ना गड़बड़ ना कर दूँ बस, पढ़ाने के चक्कर में नीचे पता चले स्क्रीन में रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है, ठीक है। 0. ये कहाँ गया, हाँ 0.0821 अपॉन में आर की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को, ये रखी 0.0821, सेम ही है, ठीक है। और टी की वैल्यू अपने पास क्या दे रखी है, 400 केल्विन, ठीक है। देखो यूनिट का ना खासकर ध्यान रखना। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा वो बात करते हैं अपन,
ये अपने पास आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 1/400 आ जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई तरीके में लिखोगे तो 2.5 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर आएगा। ठीक है, मोल पर लीटर में ही पूछा था तो मोल पर लीटर में ही अपन सॉल्यूशन निकालेंगे। एक मिनट रुकना। हाँ, और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, वो कितने सारे क्वेश्चन अपन निकल लिए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ठीक है, मोल अंश ज्ञात करने का सूत्र लिखें। तो मोल अंश ज्ञात करने का सूत्र ये होता है, देख लो, विलय या विलायक के मोलों की संख्या अपन विलयन के कुल मोल। ठीक है, इसको बस ध्यान रखना। और देखो 7 नंबर क्वेश्चन है, बेंजीन में एथेनोइक अम्ल के लिए वांट होग गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितना होगा। अब देखो इसमें फॉर्मूला जो होता है, ये पता है आपको, बेंजीन जो एथेनोइक अम्ल होता है ना, वो द्विलक होता है। तो द्विलक अपन, इसमें एक अम्ल है, नीचे में अपन 2 द्विलक है तो 2 कर देंगे तो 0.5 आ जाएगा। आप सिंपली इसकी वैल्यू याद भी कर सकते हो ना। अब देखो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, कच्चे आम के कच्चे आम को सांद्र लवणीय विलयन में रखा जाने पर क्या होता है। देखो इसमें क्या कह रहा है कि जो कच्चे आम होते हैं सांद्र लवणीय विलयन में रख देने पर क्या होगा उसमें। देखो उसका आंसर देखते हैं, आंसर क्या होगा। देखो इसमें क्या कह रहा है, कच्चे आम को सांद्र लवणीय विलयन में रखने पर कच्चा आम बाह्य प्रसारण के कारण जल बाहर निकाल देता है तथा संकुचित हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ये पेज अपना डन होगा। ये 8 क्वेश्चन अपन ने कर दिए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, और ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा है। ठीक है, चलो अपन बात करते हैं। रुधिर में ऑक्सीजन की कम सांद्रता से पर्वतरोही कमजोर हो जाते हैं एवं स्पष्टता से सोच या देख नहीं पाते हैं। इसमें जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है, इस विशिष्ट दशा को क्या कहते हैं। तो इसको ना ये कहते हैं, देखो, एनोक्सिया। अब देखो एनोक्सिया में क्या होता है, जब भी जो ऊंचे पर्वतरोही जो रहते हैं ना, ऊपर वाली बहुत ऊंचाई पे रहते हैं, उनके क्या ऑक्सीजन वहाँ पे कम मिलता है, तेज हवाएं चलती हैं तो उसमें ऑक्सीजन कम मिलता है, जिसके कारण एनोक्सिया जैसी स्थिति बन जाती है जिसमें उनको ना स्पष्टता देख नहीं पाते। तो वो क्वेश्चन बहुत घुमा के दे रखा है ना। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें जो सेकंड पार्ट दे रखा है, इस स्थिति का कारण स्पष्ट कीजिए। अब देखो क्या रखा है, इसमें कारण भी देखा, ऊंचाई वाले स्थान पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब मैदानी इलाकों के अपेक्षा में कम हो जाता है। अब देखो इसमें ना बहुत अच्छे से मैंने सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रखा है। अब देखो इसमें क्या होता है, जब भी अपन ऊंचाई वाले स्थान पर ना ऑक्सीजन का आंशिक दाब, ठीक है, मैदानी जो नीचे वाले इलाकों से ना ऊंचाई वाले स्थानों से ना स्थानों से कम हो जाता है। इसके कारण ऊंचे स्थानों पर रहने वाले लोगों या पर्वतारोहियों के रक्त व उत्तकों के शरीर में ऑक्सीजन की सांद्रता निम्न हो जाती है, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाने पर पर्वतारोही कमजोर हो जाते हैं तथा स्पष्टता से सोच व देख नहीं पाते हैं, जिस देखने में परेशानी आती है, देख नहीं पाते हैं। ठीक है, बात वही है। बस आपको ना चीज़ें सोल्यूशन खुद से प्रिपेयर करने की ना वो आनी चाहिए कि प्रिपेयर कैसे करना है सोल्यूशन। अब देखो थोड़ा सा ना इसमें मैं राइटिंग ना थोड़ा अवॉइड करना। ठीक है, मैं डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वाले वीडियो तक ना मैं राइटिंग अपनी सुधार लूँगा A4 शीट पर लिखने पे। मैंने पेन बस चेंज किया था यार, तो राइटिंग चेंज हो गई। मैं जेल पेन से लिखा नहीं कभी। देखो अब बात करते इधर, इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट ये भी न्यूमेरिकल दे रखा है। देखो इसमें क्या रखा है, 30 ग्राम एथेनोइक अम्ल, ठीक है, 100 ग्राम जल में है। एथेनोइक अम्ल के जल में मोललता ज्ञात कीजिए। मोलालिटी अपन ने पूछ रखा अपने से। ठीक है, अब देखो अपन जानते हैं, एक सेकेंड देखो अपने को पता है एथेनोइक अम्ल क्या होता है, CH3COOH। ठीक है, इसका मोलर द्रव्यमान अपने को दे रखा है। इसका मोलर द्रव्यमान जो होगा ना, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। इसका मोलर द्रव्यमान 60 हो जाएगा। 60 कैसे होगा, 6 ये 12 हो जाएगा, यहाँ पे ये 3 है ना तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16 और ये 1। इन सबको कैलकुलेट कर लोगे ना तो अपने पास 60 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अपने पास द्रव्यमान दे रखा है। अब देखो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, 30 ग्राम एथेनोइक अम्ल। ठीक है, अब 30 ग्राम दे रखा है, तो एथेनोइक अम्ल का मोलर द्रव्यमान लिख दो 60। ठीक है, क्वेश्चन एकदम चिंदी है, कोई हलवा क्वेश्चन है इसमें। अब देखो इसमें क्या करना है, मोलालिटी पूछ रखा है ना, मोललता, मोलों की संख्या 60 अपन में जो टोटल वेट दे रखा है 100 × 1000 कर देंगे। ठीक है, अपने पास आंसर इसका निकल के आ जाएगा। देखो सेम ही है, चिंदी क्वेश्चन है यार, चिंदी। बस इसमें एक ट्रिक वाली जो चीज़ें थी ना, एथेनोइक अम्ल, ये आपको पता होना चाहिए। ये एथेनोइक अम्ल होता है, ऑल द वे बाय द वे हमने उसमें पढ़ रखा है, इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। ठीक है,
चलो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। देखो मैं बता रहा हूँ ये ना, मैं इस बार पहली बार पढ़ाना चालू कर रहा हूँ, मतलब लास्ट ईयर भी चालू करा था, लेकिन मैं ऐसा कोई टीचर नहीं हूँ, जस्ट मेरे को जो आता है मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ, है ना। तो थोड़ी बहुत जो भी चीज़ें अगर कमी रह जाएगी ना तो प्लीज़ यार माफ़ कर देना, और मेरे को सजेशन दे देना कि हाँ भैया यहाँ पे दिक्कत है, आप ये सॉल्व कर लो इसको, मैं नेक्स्ट वीडियो तक पक्का सॉल्व कर दूँगा। अब देखो ये सब चीज़ें ना मुझे शौक नहीं है यार, और देखो सही में मुझे उतना सही नहीं लगता सारी चीज़ें, लेकिन बच्चे इतने परेशान रहते हैं ना आरबीसी बोर्ड को लेके, कोई है ही नहीं टीचर यार, कोई नहीं पढ़ा रहा, कोई पीवाईक्यू डाल दो यार, पीवाईक्यू का मतलब ही रहने दो यार, क्या कहते हैं, ठीक है। ये जो सीरीज़ है ना आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं, ठीक है। अपन चालू कर रहे हैं तो थोड़ा सा इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो थोड़ी बहुत चीज़ें आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, मेरे को सजेशन दे देना कॉम्प्रोमाइज़ क्या करना है, मैं आगे सही कर दूंगा। देखो प्रसारण दाब की परिभाषा पूछ रखा, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 2018 से यार 23 में नहीं पूछ रखा था, गलती से मेरे से ऐड हो गया, उसमें प्रसारण पूछ रखा था, प्रसारण और प्रसारण दाब में अंतर है 2020 और 2018। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अपन ने इसकी प्रसारण दाब की परिभाषा लिखी है, तो क्या करें, विलयन पर लगाया गया बाह्य दाब जो अर्ध परागम्य झिल्ली में विलयन के अणुओं का प्रवाह रोकता है उसे प्रसारण दाब कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं, ठीक है। सामान्यतः ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव्य में विलयता घटती है, कारण दीजिए। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव्य में विलयता में कमी आती है क्योंकि गैस की द्रव्यता विलयता की एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। विलयन में जो विलयता अपन डालते हैं ना, एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, प्रक्रिया है, ठीक है। अब आते हैं जो सबसे बढ़िया अपने को प्यारा है, न्यूमेरिकल, एक और न्यूमेरिकल बढ़िया सा। देखो बी सेकंड पार्ट की बात करते हैं 11 का, और इसमें दे रखा 5% W/V, ठीक है। इसके फॉर्मूले के ना मैंने ट्रिक बना रखे हैं यार, वो आप देख लेना, बहुत ईजी है, या बोलोगे तो मैं वापस बना दूंगा। अगर अपन मोस्ट रिपीटेड टॉपिक की सीरीज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, तो उसमें पक्का मैं बता दूंगा, या लास्ट ईयर की वीडियो भी मैंने डाल रखी है, उसमें देख लेना, देखा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, एक चीज़ आप ध्यान रखना, इसमें जो कह रहे हैं ना, तो एक बेसिक चीज़ जो इसकी क्या कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो कह लो डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में मतलब ही होता है कि 5 ग्राम, ये W है ना, देखो 5 ग्राम NaCl उपस्थित है, ये देखो ये वॉल्यूम है, तो यहाँ पे वॉल्यूम आता है 100 ml बिलियन में। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। अब क्या पूछ रखा है, विलयन बनाने हेतु तो कितना ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। अब देखो इस क्वेश्चन को ना दो तरीके से कर सकते हैं अपन। देखो पहला क्या, 5 ग्राम NaCl, देखो अब इसमें क्या कह रहा है, 100 ग्राम विलयन, 5 ग्राम NaCl के लिए अपने को कितनी 100 ml विलयन की उपस्थिति होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 200 ml विलयन कर दें तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल मैथ, 10 ग्राम NaCl हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा है। कैसे कर, W/W का मतलब क्या होता है, ठीक है, W/W का फॉर्मूला लगाओगे आप W/V का, ठीक है। तो इधर मैं दिखाता हूँ, देखो अपन ना इसमें क्या करें, W उपस्थित है 100 ग्राम विलयन में, ठीक है, सेम वही, और देखो W/V का फॉर्मूला होता है विलय विलायक का भार, विलय या विलायक का भार, विलयन का आयतन, ठीक है, आयतन। देखो ये अपोन में था ना, देखो इसकी ना ये चीज़ें कन्फ्यूजन वाली थोड़ी सी, मैंने वीडियो बना रखी है उसमें बहुत अच्छे से समझा रखा है, मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँ, ठीक है, आप वहाँ से देख लेना। और इसको 100 से अपन मल्टीप्लाई करते ना कि 1000 से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या, इसको x मान लो, विलय का भार ही पूछ रखा अपने को, विलायक का भार, ठीक है, इसको x मान लो, अपन को W/W दे रखा था 5, ये डाल लो, और यहाँ पे 200, ठीक है। विलयन का आयतन अपने को दे रखा था 200, ठीक है, देख लो यहाँ पे आयतन दे रखा था 200, W/W दे रखा था 5%, ठीक है। अपने को ये पूछ रखा, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास x की जो वैल्यू आ जाएगी विलायक का भार, वो हो जाएगा 10 ग्राम, ठीक है। अपने पास ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखो अब आते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, हाँ, स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होते हैं। अब देखो स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है, ऐसे मिश्रण जिसमें दो घटक उपस्थित हों, उनका द्रव्य और वाष्प दाब में संगठन समान हो, अर्थात वे निश्चित ताप पर उबलते हैं, स्थिर क्वाथिक मिश्रण कहलाते हैं। अब देखो दो मिश्रण है, दो घटक हैं और मिश्रण कह लो, उनको ना ऐसे मिश्रण है जिनको दोनों समान ताप पे उबलते हो, उनको ऐसे मिश्रण होते हैं क्वाथी मिश्रण, ठीक है। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रसारण दाब की परिभाषा हमने देख रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमने इसको डिस्कस कर रखा था, ठीक है।
तो इसको देखो यहाँ पे प्रसारण दाब सेम ही है, ठीक है। अब देखो अब आते हैं एक और न्यूमेरिकल आ गया भाई, न्यूमेरिकल बहुत सारे मज़ा आ रहा है। चलो अब जिनकी न्यूमेरिकल कमज़ोर है ना यार, प्लीज़ मेरी ये सीरीज़ फॉलो कर लो। देखो एक मैं ना इसकी गारंटी नहीं लेता हूँ कि आपको ना थ्योरी पढ़ के PYQ में से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे पूरा 100%, ये नहीं, थोड़ी चेंजेस होते हैं, थ्योरी नहीं आती हर साल। मैं ये भी कहता हूँ कोई भी टीचर आपको जो भी कहेंगे ना वो आपको बेवकूफ़ बना रहे। मैं खुद एनालिटिक्स करके बैठा हूँ यहाँ पे और हमसे बढ़िया एनालिसिस कोई नहीं करता RBSC बोर्ड के लिए, ठीक है। चलो अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन हाँ एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैंने पुराने देखे रखे हैं पेपर, ठीक है। अब देखो उसमें क्या होता है, थ्योरी क्वेश्चन उतने मैच नहीं होते, लेकिन हाँ ठीक ठाक आते हैं। इतने कह सकते हैं कि हाँ बिना थ्योरी पढ़े केवल थ्योरी पढ़ के ना आप 95% नहीं ला सकते, मैं डायरेक्ट कहता हूँ नहीं, सॉरी PYQ पढ़ के। और ऐसा भी नहीं है कि बिना PYQ पढ़े ना आप 95% या 95 के अबोव जा सकते हो, इतना भी श्योर हूँ मैं। अब देखो इसमें क्या होता है, थ्योरी को चलो अपन पॉइंट पे आते हैं। थ्योरी क्वेश्चन पे मेरे को नहीं पता, ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन की बात हटा, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए मैं ना डैम श्योर हूँ 100% कि जो PYQ बेस्ड है ना, PYQ के बेस पे न्यूमेरिकल, अगर कोई PYQ का न्यूमेरिकल करके जा रहा है ना, तो मैं इतना कह सकता हूँ हाँ 99 मान लो, बस 1 मार्क्स आपके इधर उधर हो सकते हैं मैक्स टू मैक्स, नहीं तो PYQ के बेस पे सारे न्यूमेरिकल आएंगे। अब मैंने आपको दिखा दिया यार, जितने फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं ना, जितने कंसेप्ट आ रहे हैं, देखो मोलैरिटी, ये वाला क्वेश्चन जो अपन ने सॉल्व किया सेम पीछे दे रखा था, ठीक है। और अपन ने जो ये क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, आप PYQ का सॉल्यूशन देखोगे ना, एक बार खुद से ये सीट लगाओगे ना, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि हाँ कितने क्वेश्चन अलग हैं, कितने PYQ के बेस पे आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ना PYQ से कितना रिपीट होता है, मेरे को प्रूफ दो। भाई नहीं दूंगा प्रूफ, में नहीं दूंगा, सीधी बात है, क्यों दूँ प्रूफ? तुमको पढ़ना है तुम पढ़ो, नहीं पढ़ना है छोड़ दो भाई। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं PYQ से क्वेश्चन रिपीट होता है, मेरे को प्रूफ दो। मैं कहता हूँ होते हैं भाई, मेरी बातों को तुम विश्वास नहीं करोगे तो मैं क्या करूँ? तुमको पढ़ना ही नहीं तो मैं क्या करूँ? डायरेक्ट मैं बोलता हूँ नहीं होते, मैं तो बेवकूफ़ बना रहा हूँ बच्चों को, सीधी बात है। जिनको पढ़ना होगा भाई पढ़ेंगे, देखो मैं ऐसे एग्रेसिव नहीं होता हूँ, लेकिन बता रहा हूँ। चलो अब अपना क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करता है, प्रसारण दाब हो गया ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 तो हो गया, 14 की बात करते हैं। इसमें दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब ध्यान रखना यहाँ पे जितने फॉर्मूले हैं ना, उसमें अपन ने केल्विन में ले रखा है चीज़ें, तो इसको अपन को केल्विन में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ताप पर यूरिया के 0.1 विलियन का प्रसारण दाब ज्ञात कीजिए। अब देखो प्रसारण दाब आ गया तो समझ गया वही PV वाला फॉर्मूला लगने वाला है। तो देखो यहाँ पे है, मैं इसका सॉल्यूशन एक बार बता देता हूँ। अब देखो अपने से पूछा क्या यार, प्रसारण दाब ज्ञात कीजिए, P ज्ञात करना अपने को, ठीक है। अपने को दे क्या क्या रखा है, एक बार पहले देखो अपने को दे रखा है 27 डिग्री अपने को सेल्सियस दे रखा है, तो इसको केल्विन में ज्ञात करोगे ना तो 2 सीरीज से प्लस कर देते हैं, तो ये अपने पास 300 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। और ये अपने को मोल दे रखा है 0.01 मोल, ठीक है। चलो अपन ना इसमें देख लेते हैं यार, ठीक है। ये आ गया अपने पास, क्या दे रखा, हाँ 0.0। अभी इसको ना अपन ने उसको 1/10 में कन्वर्ट कर लिया, इसको आप करोगे ना तो 1/10 आ जाएगा, ठीक है। R की वैल्यू अपने पास दे रखी थी, P की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से ना। देखो PV अब सिंपल सा, चलो मैं बताता हूँ अपने को क्या पूछ रखा है, P की वैल्यू पूछ रखी है, तो P इसको ले जाएंगे इधर NV/RT। अपने को ये वैल्यू दे रखी है मोल की वैल्यू, ठीक है। तो अपन ना 1/10 कर देंगे इसको, 0.01 को आप करोगे ना तो इसमें आ जाएगा, या 0.01 मोल ही रख लो कोई दिक्कत नहीं, 0.0821 इंटू 300 केल्विन, ठीक है। इसको 2.6 ATM आएगा वायुमंडलीय, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्लोरोफॉर्म तथा एसीटोन के विलयन द्वारा राउल के नियम का ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने का कारण समझाइए। अब देखो इसका जो आंसर होगा ना, क्लोरोफॉर्म तथा एसीटोन के विलयन द्वारा राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। क्योंकि क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ H बंध बना लेता है, जिस कारण से यह ऋणायन विचलन प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। अगेन एक न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल देखो पुराने वाले बेस पे ही है, पुराने अपन ने जितने न्यूमेरिकल कर रखे हैं ना उसी पे बेस है। देखो क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, 5 ग्राम NaOH, ठीक है। अब वो ये अपने को क्या निकालता है, मोलैरिटी निकालना है, मोलरता, ठीक है। मैंने बता दिया था, अगर अपने को ये ग्राम में दे रखा है विलयन की संख्या, ये अपने को ग्राम में होगा, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से, और यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, विलय का भार
सॉरी मोल, विलय का मोल, मोल। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, NaOH का अपन ने देख रखा था 40 होगा मोलर वेट, 5/40 ये मोल आ गए, ठीक है। अब फॉर्मूले में फिट कर दो, 5/40 250 इंटू 1000। अब बताओ ये और प्रीवियस क्वेश्चन सेम है ही नहीं है। अब कौन कहता है मेरे से कि प्रूफ दो, लो भैया प्रूफ, 1 2 3 प्रूफ, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन हो गया, अब इसकी सॉल्यूशन देख लेते हैं यार, पता चला मैं गलत कर दूँ, वैसे मैं गलत नहीं करता हूँ, ठीक है। सेम है, देखो 250 इसका आंसर निकाल लोगे तो 0.5 मोल लीटर इनवर्स आ जाएगा। अब आते हैं, ऑलमोस्ट ये सीरीज ये लेक्चर ख़त्म ही होने वाला है, थोड़ी देर इतनी देर टिक गए हो तो और थोड़ी देर टिक जाओ। अब देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो सेम क्वेश्चन है, थोड़े से चेंजेस कर रखे हैं, बाकी टोटली एज इट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन एक प्रोटीन, सेकंड क्वेश्चन एक प्रोटीन, ठीक है। दिख रहा है, थोड़े बहुत चेंजेस कर रखे हैं, बाकी सारी चीज़ें वही है। देखो वहाँ पे भी 300 केल्विन दे रखा था, यहाँ पे भी 300 केल्विन दे रखा है। अब देखो मैं चीज़ें बता दूँ इसमें चेंजेस क्या है। देखो एक प्रोटीन दे रखा ना, एक प्रोटीन के 300 ml जलीय विलेन, ठीक है, 1.25 ग्राम प्रोटीन उपस्थित है, 300 केल्विन पर इस विलयन का प्रसारण दाब इतना है, ठीक है। प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। अब देखो अपने को क्या कह रहा है, थोड़ी सी चीज़ें समझना। जो लास्ट टाइम था ना ये लीटर में था, तो अपने को ना इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ml में दे रखा है, ठीक है, तो इसको अपन ने लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखो मैंने इसको सॉल्यूशन में समझाता हूँ, थोड़ा सा बस उसने ट्रिकी कर दिया। प्रोटीन का द्रव्य वेट दे रखा है, ठीक है, देखो यहाँ पे प्रोटीन का वेट दे रखा है द्रव्यमान 1 ठीक है, विलियन V 300 ml, और इसको अपन ने लीटर में कन्वर्ट कर, बस ये ट्रिक है थोड़ी सी, बस यूनिट का खासकर ध्यान रखोगे ना यार, बस यूनिट वाला ही लफड़ा है। चीज़ें देखो ये सब चीज़ kg में ग्राम में दे रखा है, ये ml में दे रखा है, तो थोड़ा बहुत चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, कहाँ लीटर यूज़ होने वाला है, कहाँ क्या, यूनिट का ध्यान रखोगे सारा काम हो जाएगा। प्रसारण दाब दे रखा अपने को, ये टेम्परेचर R की वैल्यू सारी दे रखी है, अपने को निकालना क्या है, मोलर द्रव्यमान निकालना है। सेम चीज़ें वही जो लास्ट टाइम पे निकाला था हमने, वही है, सेम फार्मूला लगेगा, मैं इसलिए उतना कुछ एज सच समझा नहीं रहा हूँ, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बात करते हैं K2, ठीक है, ये सॉरी ये तो वो है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, जलीय विलयन में विलय का पूर्ण वियोजन के लिए वॉन हॉक कारक I के अधिकतम मान वाला यौगिक है। अब यहाँ पे दे रखा KCl, अब देखो KCl है ना, KCl मैंने ना यहीं पे सॉल्व कर दिया यार। अब देखो इसमें क्या होता है कि अपन ने कहा 2 अणु तोड़ते हैं इसमें, अब जितने ज़्यादा अणु होंगे ना, अणु संख्या आयनों की संख्या मिलेगी उतनी ज़्यादा उसकी अधिकतम होगी मान, ठीक है, यौगिक के। तो K को अपन तोड़ोगे ना KCl की, तो K प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में टूटेगा। B की बात करते हैं, इसमें कितने 2 आयन बने, टूट के कितने 2 ही आयन बने, एक ये और एक है। NaCl की बात करते हैं तो Na प्लस बनेगा। सारी चीज़ें ये ना ऐसी नहीं है यार कि ये थोड़े टफ है, एकदम इजी है, चिंदी आपको बचपन से देखते आ रहे हो कि कैसे कैसे टूटेगा ये, ठीक है। अब देखो इसमें भी 2 आयन बन रहे हैं। C की बात करते हैं, K2SO4, ठीक है, तो इसमें 2 है ना, K प्लस बनेगा और SO4 2 माइनस बनेगा। अब देखो इसमें क्या हुआ, 2 K है और एक SO4 है, ठीक है, 3 आयन बने। D की बात करते हैं, MgSO4 ये बनेगा Mg प्लस 2 SO4 2 माइनस, ठीक है। अब देखो इसमें भी 2 आयन बने, 2 आयन, तो अपने पास सबसे अधिकतम आयन किसका हुआ, 3 KCl, तो अपने पास आंसर आ जाएगा C, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। एथिलीन ग्लाइकोल का 35% VYV सॉल्यूशन वाहनों के इंजन में ठंडा करने के काम आता है। इंजन के लिए इंजन का काम में आता है। इसमें जल का आयतन मिलीलीटर में ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा बस घुमा दिया है, विलियन के वाहन को ठंडा करने के काम आता है, फालतू चीज़ थोड़ा सा कन्फ्यूज़ किया बस। देखो कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने बताया था, इसके पहले भी हमने वो किया था 3 ml। अब देखो ml ये V दे रखा है ना, तो V का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम, ml, ठीक है, और 3 ml क्या एथिलीन ग्लाइकोल उपस्थित है 100 ml विलियन में,
विलियन में। अपन से क्या पूछ रखा है, जल का कितना आयतन जरूरी होगा। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, अपने को पता है विलियन इक्वल टू क्या होता है, विलय प्लस विलायक। तो अपन इसमें वैल्यू रखोगे ना तो अपने पास ना 65 ml आ जाएगा जल का, ठीक है। जो अपने को 100 में से माइनस कर दोगे तो 65 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे दे रखा है विलियन, विलियन इक्वल टू क्या होता है, विलय प्लस विलायक। विलायक क्या होता है, विलायक मतलब जो भी सॉल्यूशन है ना, जो मात्रा ज़्यादा होता है ना वो विलायक होता है। अब जल की मात्रा यहाँ पे डेफिनेटली ज़्यादा होगी तो ये विलायक होगा। विलायक की मात्रा अपने पास वही है, जल हो गया विलायक, 65 मिलीलीटर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रसारण की परिभाषा लिखिए। और समुद्री जल में देखो प्रसारण की परिभाषा लिखिए। समुद्री जल के विलवणीकरण में प्रयुक्त विधि का नाम लिखें। अब देखो इसमें आते हैं, देखो इसमें पहला बात करते हैं प्रसारण दाब की परिभाषा। वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्ध परागम्य झिल्ली से होकर स्वतः ही प्रभावित होते हैं, ठीक है। ये हो गया पहले का, जिसे प्रसारण कहते हैं। अब देखो ये जो है ना विलवणीकरण के लिए, ये जो है ना रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं इसको, प्रतिलोम प्रसारण, ठीक है। जो अपने आरओ में यूज़ होता है ना, जो घरों में जो आरओ लगे होते हैं वो उसको कहते हैं। उसमें जो फंडा काम में आता है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस का ही काम में आता है। बस थोड़ी सी अलग चीज़ें मैंने बता दी। अब देखो यहाँ से ना अपना ये चैप्टर तो अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। बाकी आगे धीरे धीरे मैं इंग्लिश मीडियम के लिए भी लेके आऊँगा। और देखो ये सीरीज़ मैं पहली बार कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो देखो बहुत डिमांड थी इसकी। और देखो जैसा भी रिस्पॉन्स हो ना मेरे को बता देना। और प्लीज़ हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूँ कि जो भी इसकी जो सजेशन है ना, अगर कुछ भी कमी हो तो मेरे को सजेशन दे देना, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा उसको आगे सही करने के लिए। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है, आधे घंटे की ऑलमोस्ट। और ये चीज़ें आधे घंटे से भी ज़्यादा जा सकती थी, लेकिन मैंने बहुत कम टाइम में कोशिश किया है कि सारी चीज़ें आपको कंसेप्ट वाइज समझा के तब चलाया जाए, ठीक है। और देखो मिलते हैं इस चीज़ों की ना, मैं देखो एक चीज़ मैं बता दूँ, जो सबसे ज़्यादा कमेंट आने वाला है, भैया इसकी PDF बना के शेयर कर दो। तो देखो मैं ना इसको शेयर करने वाला हूँ फ्री में और ना इसको सेल करने वाला हूँ। थोड़ी सी चीज़ आप मेरी मजबूरी समझो कि ये काम ऐसा नहीं है ना कि मैं PDF भी सेल करता हूँ ना, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार सेल कर रहा हूँ मैं। पहली भी मैं ना PDF जो PYQ का सोल्यूशन थे ना, ये मैंने लास्ट ईयर फ्री में ही डाल रखे थे सारी चीज़ें। पहले मैं यूट्यूब से छोड़ो, पहले टेलीग्राम पे अपलोड करता था मैं, ओनली टेलीग्राम पे। यूट्यूब चैनल तो बहुत बाद में बनाया मैंने, टेलीग्राम पे सारे PYQ ना मैंने फ्री में डाल रखे थे। लेकिन उससे क्या हुआ, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। देखो अल्टीमेटली मेरा कुछ नहीं होगा, मेरे को पता है। अगर मैं इसको डाल दूंगा तो ना मेरी वीडियो रैंक करेगी, ना आप वीडियो देखोगे, डायरेक्ट आप PDF पे आ जाओगे और PDF से ही देख लोगे। और मैंने इस चीज़ की ना PDF इसलिए मैं बेच रहा हूँ ताकि थोड़ा बहुत मेरे जो यूट्यूब है ना वो ग्रो हो। देखो मैं काम कर रहा हूँ तो थोड़ी बहुत अपनी चीज़ें सोचूंगा मैं। अब आपको ही पता कि मैं डाल दूंगा तो आप क्यों देखोगे यार ये वीडियो, क्यों देखो, नहीं देखोगे ना। तो ये कि थोड़ा बहुत देखो, मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, मैं फ्री में ऐसा नहीं है कि मैं पैसों के पीछे भागता हूँ, नहीं। देखो इसकी PDF सेल नहीं होती, टू बी जेन्युइन मैं बताऊँ। देख लो आप यूट्यूब पे, मेरे पास बच्चे ही कितने यार, मुश्किल से 15-20 कॉपी सेल हुई होंगी केमिस्ट्री की, 15-17 कॉपी, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। 30 के हिसाब से लगा लो, कहते हो ना बहुत पैसे छाप रहे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और देखो सेल होती नहीं है, तो अपने पास बच्चे ही नहीं है यार, 8-10 बच्चे ही तो हैं PYQ देखने वाले, वही हैं, थोड़े बहुत स्टूडेंट वही देखते हैं। 15-20 लाइक होंगे, देख लेना आप जाके, रिस्पॉन्स से पता चल जाता है। इसलिए मैंने इसको कर रखा है कि थोड़ी बहुत जो भी व्यूज़ और जो भी रेवेन्यू आए ना यार, थोड़ा बहुत तो चैनल पे है, थोड़ा बहुत चैनल को ग्रो मिले, इसलिए कर रहा हूँ। तो देखो ये ना मैं सेल अभी नहीं कर रहा हूँ, इसको सेल पे कितने, क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक अभी जो प्राइस है केमिस्ट्री के 50 रुपये कर दिए, पहले 30 था, है ना। देखो इसकी जो सॉल्यूशन देखो मैंने बता दिया सॉल्यूशन की। प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसकी सॉल्यूशन मेरे से मत एक्सपेक्ट करना कि मैं डालूंगा। थोड़ा बहुत मेरी चैनल ग्रो हो जाने दो यार, है ना। तो भी ये चीज़ें बताने वाली नहीं है, लेकिन मैं जस्ट यार छोटे भाई बंधु है यार आप, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप इसके लिए मत मेरे को रिक्वेस्ट मत करना, मैं मजबूर हूँ, सही में मैं मजबूर हूँ। मैं डाल दूंगा तो कुछ नहीं होगा, मेरी सारी मेहनत जो है ना एकदम पानी पानी हो जाएगी। चलो तो अपन ना अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।